नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन ऐसी स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसमें आप अगर 50,000 रुपये आज जमा करते हैं तो आने वाले समय में वो अमाउंट 70 लाख रुपए के करीब हो सकता है। ये जो स्कीम है वो आती है एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से और आज की इस वीडियो में अपन करेंगे कंप्लीट एनालिसिस इसी स्कीम का, जिसमें हम कवर करेंगे इस स्कीम से रिलेटेड कुछ बेसिक डिटेल्स, ये स्कीम किस कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करती है और इस स्कीम ने आज तक अपने इन्वेस्टर को कैसा रिटर्न प्रोवाइड किया है एंड किस कैटेगरी के लोगों को इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और बात करेंगे अगर आप इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे आपको इन्वेस्ट करना है एंड साथ में आपको कैलकुलेट करके भी बताएंगे कि अगर आप आज इस स्कीम में 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो कितने समय में आपको कितना अमाउंट वापस मिलेगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा आपको अपना पर्सनल ओपिनियन कि आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इग्नोर करना चाहिए। तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जिस फंड की बात करेंगे वो आता है एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से और उस फंड का नाम है एक्सिस इक्विटी हाइब्रिड फंड। जनरली 3 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होते हैं, एक होते हैं इक्विटी, दूसरे होते हैं डेट और तीसरे होते हैं हाइब्रिड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड। ये जो फंड है वो भी हाइब्रिड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। हाइब्रिड फंड वो फंड होते हैं जो आपका कुछ पैसा तो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ पैसा डेट कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाता है और रिस्क भी मेंटेन रहता है। हाइब्रिड फंड के अंदर भी फिर काफी सारी अलग अलग कैटेगरीज आती है, जिसमें से ये वाला फंड जो है वो एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड वो फंड होते हैं जो अपना पैसा इक्विटी और डेट में तो लगाते ही हैं, लेकिन उनका जो मेन फोकस होता है वो होता है इक्विटी की तरफ, यानी कि लगभग 65 से लेकर 80% का अमाउंट वो इक्विटी में लगाते हैं और बाकी जो बच जाता है वो डेट कैटेगरी में लगा देते हैं। अब बात करें इस फंड की तो इसका 78.56% जो पैसा है वो इक्विटी कैटेगरी में लगा हुआ है, जिसमें से भी कुछ पैसा बड़ी कंपनीज में लगता है, कुछ मीडियम कंपनीज में लगता है और कुछ स्मॉल कंपनीज में लगता है। जो लार्ज कैप की कंपनीज है उसमें अभी जो करेंटली अमाउंट लगा हुआ है वो है 53% का एंड अराउंड 8% जो पैसा है वो लगा हुआ है मिड कैप की कंपनीज में, यानी कि मिड साइज की जो कंपनीज होती है उसमें, और थोड़ा सा अमाउंट यानी कि 3% अमाउंट लगा हुआ है स्मॉल कैप कंपनीज में, जो छोटी कंपनीज होती है। अब बात करें डेट की तो अराउंड 16% पैसा जो है वो डेट कैटेगरी में लगा हुआ है और जिसमें से 15% पैसा बहुत ही कम रिस्क वाली कंपनीज में लगा हुआ है, यानी कि वहां पर रिस्क बहुत ही कम होने वाला है। अब बात करें इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की तो इसके पोर्टफोलियो में आपको काफी बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बजाज फाइनेंस, टाटा कंसल्टेंसी, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एवेन्यू सुपरमार्ट, एचडीएफसी, रिलायंस, कोटक महिंद्रा बैंक जैसी कंपनीज को मिला के टोटल 42 कंपनीज के स्टॉक्स इसके पोर्टफोलियो में अवेलेबल हैं। वहीं बात करें सेक्टर वाइज पोर्टफोलियो की तो इसके पोर्टफोलियो में आपको बैंकिंग और एनबीएफसी का अमाउंट बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आपको सॉफ्टवेयर कंपनीज और फार्मा कंपनीज की भी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। अब बात करें फंड के लॉन्च की तो ये फंड अगस्त 2018 में स्टार्ट हुआ था और तब से लेकर आज तक इस फंड के फंड मैनेजर कभी भी चेंज नहीं हुए। वैसे तो इस फंड को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी 3 से 4 साल अराउंड हो चुके हैं और इस फंड के फंड मैनेजर अभी तक चेंज नहीं हुए हैं। तो ऐसे फंड में ही आपको इन्वेस्ट करना है जहां फंड मैनेजर भी कंसिस्टेंट हो और रिटर्न भी अच्छा मिल रहा हो। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.72% का। जनरली इस टाइप के जो फंड्स होते हैं उनका एक्सपेंस रेशियो 1% के अराउंड होता है, यानी कि 1000 रुपये आप उस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका अराउंड 10 रुपये जो है वो एक्सपेंसेस में जाएगा और 990 रुपये ही इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर 0.72% है तो यानी कि 7.2 रुपये ही आपका एक्सपेंसेस में इन्वेस्ट किया जाएगा 1000 रुपये अगर आप लगाते हैं तो। अब बात करते हैं फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की, यानी कि फंड ने अभी तक कैसा परफॉर्म किया है, इन्वेस्टर को कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है, उसकी अब बात कर लेते हैं। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे, यानी कि आज से 1 साल पहले आपने इस फंड में 1000 रुपये लगाए होते तो उसके ऊपर 53% का अराउंड रिटर्न देखने को मिला है, यानी कि 1 साल पहले लगाए हुए 1000 रुपये आज 1500 रुपये बन गए होते। वहीं बात करें पिछले 3 साल के रिटर्न की तो इस फंड में आपको एनुअलाइज रिटर्न जो है 20% के अराउंड देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक के टोटल रिटर्न की तो टोटल जो इसका रिटर्न है वो है 17.79% का एनुअलाइज रिटर्न, यानी कि हर साल अराउंड ये 17.79% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर रहा है। अब बात आती है इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, या तो आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप किसी ब्रोकर की हेल्प से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी ब्रोकर की हेल्प लेते हैं तो वो ब्रोकर अपना चार्जेस लेता है, 1 से 2% का ब्रोकर का चार्जेस होता है।
लेकिन अगर आप डायरेक्ट कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको किसी भी तरह का ब्रोकरेज चार्ज नहीं पे करना है और आपका जितना भी अमाउंट है वो पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाएगा। अब अगर आप डायरेक्ट कैटेगरी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। या तो आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप किसी डिस्काउंट ब्रोकर की हेल्प से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि अपस्टॉक्स हो गया या जेरोदा हो गया। ये दोनों ऐसे डिस्काउंट ब्रोकर हैं जो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं और आपसे किसी भी तरह का ब्रोकरेज चार्ज नहीं लिया जाता है। जितना पैसा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे वो पूरा का पूरा अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो आपको अगर इसमें अकाउंट ओपन करना है तो अकाउंट ओपन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट कितना आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट आप अगर एसआईपी से करना चाहते हैं तो आप 1000 रुपये की एसआईपी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं एक साथ अमाउंट डिपॉजिट करवा दूं तो मिनिमम 5000 रुपये से भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और मैक्सिमम की लिमिट कोई भी नहीं होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब चलिए कैलकुलेशन की हेल्प से समझते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपये अभी जमा करवाते हैं तो आने वाले कितने समय में वो कितना अमाउंट बन सकता है। जैसा कि अभी अपन ने देखा, ये म्यूचुअल फंड जब से शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक का इसका जो टोटल रिटर्न है वो है 17.79% का। अगर आप आज इस म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो एक साल बाद इस म्यूचुअल फंड की वैल्यू 8,895 रुपये से बढ़ सकती है और आपके टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 58,895 रुपये हो सकती है। अगर आप इसी अमाउंट को 3 साल के लिए कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो रहेगा 50,000 ही, और उस पे जो रिटर्न है वो मिल सकता है आपको 31,727 रुपये का। यानी कि आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू हो जाएगी 81,727 रुपये की। वहीं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 50,000 5 साल के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं तो आपके फंड की अमाउंट 63,412 रुपये से इंक्रीज हो सकती है। यानी कि आपके अमाउंट की टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,13,412 रुपये की। यानी कि आप देख सकते हैं 5 सालों के अंदर ही आपके फंड की वैल्यू जो है वो डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। अब ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस एक म्यूचुअल फंड में कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। आप 1 साल के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो 10 साल, 20 साल, 30 साल, कितने टाइम के लिए भी आप इस फंड में इन्वेस्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस म्यूचुअल फंड को 1 साल से पहले ही बेचने की कोशिश करते हैं तो आपके ऊपर 1% का एग्जिट लोड का चार्ज लगेगा और आपको 99% पैसा ही वापस मिलेगा। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद में इसको कभी भी बेचना चाहते हैं, आप फ्रीली बेच सकते हैं, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का अलग चार्ज नहीं लगेगा। अब चलिए बात करते हैं, अगर आप इसी 50,000 को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, यानी कि 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए आप इसमें इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं तो ये कितना अमाउंट बन सकता है। सपोज आप इसमें 10 साल के लिए 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके छोड़ देंगे तो ये जो अमाउंट है वो 2 लाख से भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि आपके जो इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू है वो 2.5 लाख से भी ज़्यादा की हो जाएगी। सपोज यही अमाउंट आप अगर 20 साल के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं तो आपका जो टोटल अमाउंट है वो 13 लाख रुपये से भी ज़्यादा का हो सकता है। एंड सपोज आज आपकी एज है 30 साल और आज की डेट में आप इस फंड में 50,000 रुपये डालकर छोड़ देते हैं तो रिटायरमेंट के टाइम पर इस फंड की जो वैल्यू है वो 68 लाख रुपए से भी ज़्यादा हो सकती है। यानी कि 30 साल की एज में आप 30 साल के लिए इस फंड में इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए तो इस फंड की जो वैल्यू है वो 68 लाख से भी ज़्यादा हो सकती है। तो आप देख सकते हैं 50,000 रुपये का किया हुआ छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपकी रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को पूरी तरीके से सिक्योर कर देता है। आपको किसी पे भी डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके बैंक अकाउंट में 68 लाख रुपए होंगे तो आप अपने ऊपर भी डिपेंड रह सकते हैं। तो आज से ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। अपस्टॉक्स और जेरोदा में अकाउंट खोलने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मेरे ओपिनियन की। अगर आपका लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी गोल है तो आप इस फंड में कुछ ना कुछ वैल्यू इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। जैसा कि ये एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है और इसका जो ज़्यादातर पैसा है वो लार्ज कैप की इक्विटी कंपनीज में लगा हुआ है। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको उसका बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो भी आप इस म्यूचुअल फंड की हेल्प से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। आपको किसी और म्यूचुअल फंड का ऐसा ही डिटेल एनालिसिस चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।